चलिए आप सभी का जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और साथियों आज की इस क्लास में हम लोग इतिहास का चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है साथियों भारत में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद से जितने भी क्वेश्चन 2011 से लेकर 2023 में अभी तक जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। एक तरह से कहे तो आज का क्लास जो है आप लोग का क्वेश्चन बैंक का होने वाला है, यानी कि इस चैप्टर से कितने प्रश्न जो है अभी तक क्वेश्चन पूछा गया, उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी क्लासेस आपको देखने को बिल्कुल फ्री में मिले। और साथ ही साथ अभी तक आपने जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नंबर नोट करेंगे 9801612654। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए साथियों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है साथियों कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे साथियों कि अखिल भारतीय यूनियन ट्रेड कांग्रेस की स्थापना जो है 1800 बिल्कुल आपका 1820 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1920 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1920। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे साथियों। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख ले। दूसरा नंबर क्वेश्चन साथियों प्रश्न है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो याद रखेंगे साथियों कि नमक कानून जो है तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो कौन सा स्थान चुना था? दांडी। कौन सा? दांडी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे साथियों। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न है कि किस घटना के विरुद्ध में जो है महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है त्याग दी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पूर्व, है ना। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन साथियों पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है किस यात्रा से हुई थी साथियों? याद रखेंगे दांडी यात्रा से। किससे? दांडी यात्रा से शुरुआत हुआ था। आगे बढ़ते साथियों अगला क्वेश्चन प्रश्न आपका 5 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा जो था वो क्या था साथियों? अब वो था आपका करो या मरो। क्या था? करो या मरो था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ये प्रश्न जो है 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है साथियों कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था? 1885 में हुआ था साथियों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन प्रश्न आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? बताइए। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है साथियों कहाँ किया था? चंपारण में। याद रखें कहाँ पे? चंपारण में किया था गांधी जी ने, है ना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला 8 नंबर क्वेश्चन चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया था? बताइए। तो किस आंदोलन को बंद किया गया था? असहयोग आंदोलन को क्या किया था उन्होंने? बंद कर दिया था। किस कांड के बाद? चौरी चौरा कांड के बाद, है ना साथियों। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे प्रश्न कर रहा है 9 नंबर कि तिनकटिया प्रणाली की किन पर लागू की गई थी? बताइए। तो तिनकटिया प्रणाली जो है किस पर लागू थी साथियों? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा किसानों पर। किस पे? किसानों पर। यह प्रश्न 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। आप सबके क्वेश्चन के साइड में देखेंगे तो कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ ही है साथियों। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न आपका 10 नंबर क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था साथियों उसकी जांच के लिए जो है किस समिति को जो है दिया गया था गठन? तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि हंटर समिति को, इसको हंटर समिति को दिया गया था साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन साथियों प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने किया था साथियों? याद रखेंगे 1925 के बी हेडगेवार ने। कब? ये प्रश्न देखिए 2012 में, 18 में, 20 में, 3 बार प्रश्न अभी तक पूछा जा चुका है साथियों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आंसर हो जाएंगे साथियों। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों? वो थे आपका वैष्णव चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे। क्वेश्चन 20 में पूछा हुआ साथियों है ना। प्रश्न देखिए अगला क्वेश्चन सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बताइए। सिपाही विद्रोह जो साथियों कब हुआ था? याद रखेंगे सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। कब? 1857 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे साथी।
आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो याद रखेंगे फूट डालो और राज करो की नीति जो है किसने अपनाया था साथियों, तो अंग्रेजों ने। किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे साथियों। प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों? याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। आगे बढ़ते इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न आपका 16 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? बताइए वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था साथियों? याद रखेंगे वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, है ना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर क्वेश्चन साथियों। प्रश्न है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना जो किसने? राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय जी ने किया था, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपका कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था साथियों का। 1916 में किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिनियम में पारित हुआ था? तो याद रखिएगा किस अधिनियम में पारित हुआ था साथियों? ये था अक्टूबर के 1920 अहमदाबाद में। अक्टूबर के 1920 अहमदाबाद में ये पारित हुआ था साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावन कांग्रेस के किस वार्षिक अधिनियम में पारित हुआ था? ये प्रश्न 2011 में और 18 में पूछा हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में हुआ था 1929 के लाहौर में, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको जो है सरदार की उपाधि किस बारडोली जो आंदोलन के दौरान जो है दी गई थी? तो याद रखिएगा वो बारडोली के द्वारा। किसके? बारडोली के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते साथियों 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? याद रखिएगा साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1927 में। कब आया था? 1927। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे इस प्रश्न का सही आंसर साथियों। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है साथियों का हुआ था, ये हुआ था 1936 में। याद रखें कब हुआ था? 1936 में हुआ था इस प्रश्न का सही आंसर। आगे बढ़ते साथियों अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न आपका कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे साथियों? महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएंगे साथी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये क्वेश्चन 2014 में 16 में दो बार प्रश्न अभी तक पूछा जा चुका है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। याद रखिएगा 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएंगे। आगे बढ़ते साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न आपका दे रहा है क्वेश्चन 26 नंबर कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? बताइए। तो किस नदी पर जो है नेहरू जी ने क्या किया था? नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। तो याद रखिएगा वो रावी नदी। कौन सा? रावी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे साथी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन साथियों। अगला क्वेश्चन क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता जो थे सूर्य सेन, उनका उपनाम जो है क्या था साथियों? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या नाम था? मास्टर दा। क्या नाम था? मास्टर दा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्रश्न देखेंगे कि किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? बताइए। तो किस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल आपका सी हो जाएंगे रॉलेट एक्ट के द्वारा। किसके? रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे साथी। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे? बताइए। किसके अनुरोध पर जो है महात्मा गांधी कहाँ आए थे? चंपारण आए थे साथियों। याद रखिएगा ये राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बताइए। तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी साथियों कौन थे? याद रखिएगा कौन थे? पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी क्वेश्चन को रट लीजिएगा साथियों क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्प रहेगा 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। बिल्कुल, है ना। तो आगे बढ़ते साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है कि आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है साथियों कब हुई थी? याद रखिएगा 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे साथी।
आगे बढ़ते हैं, आपका 32 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, बताइए। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है भारत का वायसराय कौन था साथियों, याद रखेंगे कौन था आपका, था ये बिल्कुल लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है 33 नंबर, चौरी चौरा कांड जो हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो चौरी चौरा कांड जो था 1922 में था, याद रखेंगे 1922 ऑप्शन में बिल्कुल बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है साथियों, याद रखिएगा किसको जाना जाता है साथियों, खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे साथी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका अंतिम प्रश्न। ये क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, प्रश्न हुआ कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, बताइए। मोपला विद्रोह जो है कहाँ हुआ था, याद रखेंगे केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों, केरल में हुआ था। कौन, मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए इतना ही क्वेश्चन था। 35 क्वेश्चन को हमने किया, 35 क्वेश्चन को कवर किया इस वीडियो में। जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए चैनल को साथियों। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए साथियों। आप लोगों का सपोर्ट अगर है तो बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा साथी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।